तो इस समय तत्कालीन लाभ कैसे हो उन तमाम लोगों को, बापू जी के साथ कैसे ये अत्याचार पर हल्के अंकुश लगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपसे सवाल कर रहे हैं लोग इस समय भी कमेंट पर, क्या बोलेंगे आप? ऐसा है कि समाज केवल वोट की भाषा समझ रहा है। समाज केवल सत्ता केवल वोट की भाषा समझती है। अगर जो लोग बापू जी पर श्रद्धा रखते हैं वे अपनी स्थानीय संसद और विधानसभा के जिस किसी भी पार्टी के सांसद या विधायक हों उनसे प्रेम पूर्वक मिल करके हाथ जोड़ करके याचना न करें, एक अल्टीमेटम दे दें कि हम आपको हराने के लिए आपके 100 गुने बड़े पापी को भी वोट दे देंगे। यह दुर्वासा का सिद्धांत है। दुर्वासा जी ने जब कृष्ण के यदुवंश का नाश किया था उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे जानते थे कि घोर कलयुग आएगा जहां जूते पड़ेंगे, गालियां खाने मिलेंगी, जहां हर तरह का अनर्थ होगा, हर तरह का कुकर्म होगा। लेकिन उसकी परवाह न करके जब उनका अपमान किया गया तो उन्होंने उस कलयुग को आने का डर छोड़ करके कृष्ण समेत जिनकी वे पूजा करते थे, जिनको भगवान मानते थे, समस्त यदुवंश को, समस्त द्वारिका को नष्ट कर दिया। आज स्वामी जी के भक्त हैं, खाली वे करवट बदलते हैं तो कोई भी सरकार बदल सकती है, कोई सांसद, कोई विधायक जीत नहीं सकता उनकी मर्जी के बगैर। लेकिन उन्हें ट्रांसफरेबल वोट बैंक बनना पड़ेगा। अगर वे सोचेंगे कि इसका तो कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, तो विकल्प किसी के पास नहीं होता है। दुर्वासा के पास कौन सा विकल्प था? शास्त्र स्वभाव को नष्ट करने के लिए स्वयं परशुराम जी ने रावण का साथ दिया, रावण को जेल से छोड़ाया, रावण को आगे बढ़ाया, रावण की पीठ पर हाथ रख के बगैर सहस्त्र भाव का मुख्य सकता है। दुर्वासा का सिद्धांत यही है कि बिना कलयुग को स्वीकार किए हुए यदुवंशी महारथियों को नियंत्रित नहीं किया सकता है। सत्ता स्वयं में अनियंत्रित करने वाली होती है। जो लोग बापू जी के चरणों में प्रणाम करते थे, जो उनका आशीर्वाद के लिए धन्य होते थे, आज उस सिद्धांत पर आ गए हैं। सुग्रीवंश मोर बिसारी पावा राज कोसपुर नारी, सुग्रीवंश मोर बिसारी पावा राज कोसपुर नारी। उसका नष्ट करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन भय और त्रास दिखाई सुग्रीव को फिर राम की सेवा में उनके भक्तों को वापस लाना पड़ेगा। और भय और त्रास चुनाव के समय दिया सकता है। सशस्त्र कांड से कुछ नहीं होना है। खालिस्तान का आंदोलन दिखा चुका है, कश्मीर का आंदोलन दिखा चुका है, हिंसा से कुछ नहीं मिल रहा है। यह भी मालूम है कि ज्ञापन देने से कुछ नहीं मिल रहा है। इन ज्ञापनों को पढ़ता कौन है? सचिवालय का बाबू दस्तखत करा के दाखिल दफ्तर कहता है, कूड़ेदान में डाल देते हैं। कोई इन ज्ञापनों को पढ़ता तक नहीं है। केवल सत्य की भाषा, वोट की भाषा, इस भाषा को, इसी भाषा में इजरायली अमेरिकन प्रेसिडेंट को अल्टीमेटम देता है कि अय अमेरिका के प्रेसिडेंट, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो दूसरा पार्टी चाहे हम पर 100 गुना अत्याचार करे, हम तुम्हें सत्ता में जाने देंगे। सत्ता पाने के लिए बहुत ताकत लगती है। सत्ता को विनष्ट करने के लिए केवल दुर्वासा की वाणी काफी है, केवल एक इजरायली नबी का एक संदेश काफी है। इसीलिए इजराइल चाहे अच्छा करे या बुरा करे, अमेरिका उसका साथ देता है। इसीलिए हजारों साल से ऋषियों की प्रतिष्ठा बची रही। अब भले फिर 4 जूते पड़ने की बात हो रही हो, लेकिन हजारों साल तक कलयुग आने के बाद भी
अब कई बात ऐसी आती है कि हम देखते हैं कि कोर्ट बोल देती है कि ये आपकी गलती थी, हम ये इसलिए आपके ये दस्तावेज बराबर नहीं लगे थे, इसीलिए ये हुआ, इसकी ये गलती है, ये यहाँ पर इसलिए आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपको हम बेल नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट भी हमको एहसास दिलाती है कि हम इस कारण से आपको बेल नहीं दे रहे हैं। लोग हमसे आज सवाल कर रहे हैं, तो वो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कैसे संभले, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जंजीर टूटती नहीं आंसू की धार से, दुख द्वंद्व दूर होते नहीं है पुकार से। जंजीर टूटती नहीं आंसू की धार से, दुख द्वंद्व दूर होते नहीं है पुकार से। बापूजी कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, उन्हें मुकदमा लड़ने का अनुभव नहीं है। किस कमीनेपन से मुकदमा लड़ जाता है, किस तरह से सफाई बनाई जाती है, किस तरह से साक्ष्य बनाए जाते हैं, किस तरह से साक्ष्य को मैनिपुलेट किया जाता है, इसकी बारीकी एक संत नहीं जानता। इसलिए न्यायालय में दूसरे के पक्ष को दबाना तो दूर रहा, अपना पक्ष तक दूर पेश करना उनके सामने मुश्किल है। परिवार के लोग इस स्थिति में नहीं है। बड़े वकीलों के पास दुर्भाग्यवश केस की पूरी फाइल पढ़ने का समय नहीं होता है, और छोटे वकीलों पर पूरी बात उनकी जज कोई सुनता नहीं है, पूरी बात उनकी कहने के आत्मबल भी नहीं होता है। इसलिए छोटे और बड़े वकीलों का मिश्रण करके शायद अगर मुकदमा लड़ा जाता, अगर इसमें मुकदमा लड़ने वाली टीम अभी हम लोगों जैसे 10-5 लोगों से बात करती कि किस तरह से फर्जी रिपोर्ट बनाते समय कुछ कॉलम ऐसे छोड़ दिए जाते हैं कि जब चाहे तब उसको धारा को पलटा जा सके, उस मुकदमे को पलटा जा सके। जैसे दर्जी पैंट सीते टाइम जी बड़े और छोटे वकीलों की मिश्रित टीम बनाई जाए, और उसमें लॉ की बैकग्राउंड वाले ऐसे पुलिस अफसरों को भी रखा जाए जो कि आज वकालत के पेशे से संबद्ध हो। ऐसे 8-10 लोगों की टीम बना करके एक टीम उसकी स्टडी करे, एक सुविचारित निर्णय ले कि कहाँ गुंजाइश छूटी है। केस में तमाम ऐसी गुंजाइशें छूटी रहती हैं जो कि भविष्य में कुकर्म करने के लिए आईओ छोड़ देता है कि अगर प्रधानमंत्री का, डायरेक्टर सीबीआई का, डीजीपी का, पुलिस कमिश्नर का आदेश होगा तो कैसे तत्काल पलटी मारेगा कि वह जब चाहेगा तब ममता को गिरफ्तार करेगा, जब चाहेगा तब छोड़ेगा, जब चाहेगा तो लालू बाहर हो गए, जब चाहेगा तो अंदर होंगे। बाहर आने के बाद भी लालू की जबान को कैसे बंद किया जाएगा कि वे शहाबुद्दीन के फेवर में, उस तेवर में न बोल सके जिस तेवर में बोलने के वे आदि रहे हैं। सारे हथकंडे जो आदमी प्रशासन में रहा है, शासन में रहा है, उसको मालूम है दाइयों से पेट नहीं छिपता है। आज हर केस में पर्याप्त लूपहोल छोड़ी गई हैं जिनमें कि शासन का निर्देश मिलते ही पलटी मारी जा सकती है। अभी विवेचना सारे बिंदुओं पर पूर्ण नहीं है। एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, एक पुलिस अफसर की हैसियत से, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील की हैसियत से, कि खाली 178 क्लास 3 में अभी देखा जाए, गहराई से पढ़ दिया जाए तो तमाम बिंदु ऐसे मिलेंगे जिन पर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, जिन पर बापूजी के पक्ष को जान करके उन पर हाँ या नहीं में फैसला ही नहीं किया है, जो तथ्यों को संज्ञान में लिया गया है, केवल हड़बड़ी में एक तरफा चार्जशीट जो की गई है। रही बात न्यायालय की, उसकी अपनी पेश सीमाएं हैं। न्यायालय जांच एजेंसी नहीं है, न्यायालय जांच एजेंसी नहीं है। उसके सामने जो तथ्य रखे जाते हैं और उसकी जो जिला होती है उसके आधार पर फैसला लेती है।
कितने पेशेवर गवाह ऐसे होते हैं, कितने झूठे गवाह ऐसे होते हैं कि उनको जिरह में नहीं उखाड़ पाते लोग, और कितने सच्चे गवाह होते हैं जो जिरह में उखड़ जाते हैं। कानून की बारीकियों से न्यायालय पता है, लेकिन मेरी राय है, एक भूतपूर्व आईपीएस अफसर और एक सुप्रीम कोर्ट की वकील के हैसियत से, कि इसमें 178 क्लास 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन पड़े। इसके अलावा प्राइवेट एजेंसी या स्वयं जो बापूजी के भक्त हैं या अन्य जो लोग हैं, वे तथ्यों को रख करके इस बात की जांच करें कि किन परिस्थितियों में आरोप लगाया गया है, जिसने आरोप लगाया है, जिसके द्वारा आरोप लगवाए गए हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही है, उनके क्या निस्वार्थ रहे हैं, और जो बापूजी का डिफेंस एविडेंस है वह कम से कम विवेचना में लाया जाए। अभी तो इसकी विवेचना ही नहीं पूरी हुई है, केवल एक तरफा बयानों को रिकॉर्ड करके चार्जशीट लगाई दी गई है। और आपके माध्यम से फिर से इसको स्पष्ट सुनना चाहता हूँ सर, क्या संदेश देना चाहेंगे इन तमाम बातों में आप पूरे भक्त समाज को? ऐसा है कि खाली कुछ बिंदुओं पर अगर कोर्ट में उठा दिया जाए, जिन बिंदुओं पर शायद आज तक अधिकांश लोग उठा नहीं पाते हैं क्योंकि उधर ओरिएंटेशन नहीं होता है। जैसे जब बापूजी गिरफ्तार किए गए उस समय जितने लोग जीडी में थे, क्या उनके मोबाइल की लोकेशन ली जाए कि क्या वे वास्तव में मौके पर मौजूद थे? जब वे महिलाएं थाने पर एफआईआर लिखाने गई तो उस समय वे कितनी बार थाने में गई, उनके मोबाइल की लोकेशन कहाँ थी, और उन वादिनी और उसकी समर्थक महिलाओं की एफआईआर लिखाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद, पिछले 2 दिन पहले, पिछले 2 दिन बाद तक किससे किससे बात हुई थी, किससे किससे मुलाकात हुई थी, वे कहाँ गई, कहाँ उनकी लोकेशन थी, ये सारी चीजें अगर इकट्ठा की जाएं तो ऐसे चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे कि एक अंधा आदमी भी कह देगा कि बापूजी निर्दोष। सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन को गलत साबित करने के लिए एक काउंटर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जो कि इस केस में नहीं की गई। पेशेवर अपराधी यह काम खुद करते हैं, पेशेवर अपराधी यह काम खुद करते हैं। वकीलों को कभी यह काम करने की आदत नहीं है कि काउंटर इन्वेस्टिगेशन की, कि हम झूठे हैं, सही क्या है, क्यों मुझे गलत फांसा गया, इसकी विवेचना बापूजी के भक्तों को खुद करनी पड़ेगी कि आखिर किन लोगों ने फंसाया, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनके पहले की हैसियत क्या थी, अब उनकी हैसियत क्या है, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ थी, किससे वे संबद्ध हैं, किससे उनकी हफ्ते 10 दिन पहले तक बात हुई है, हफ्ते 10 दिन बाद तक वे किसके संपर्क में रहे हैं, और फिर थाने पर जाने पर तत्काल एफआईआर होनी चाहिए, कितनी देर पहुंचने के बाद, थाने पर कई बार जाना पड़ा है, अब कितनी देर तक रुकने के बाद एफआईआर हुई है, फिर यह टाइम थानाध्यक्ष ने किसके साथ मंत्रणा की है, थाना, ये सारी चीजें विवेचना में आनी चाहिए। थानाध्यक्ष ने किसके साथ मंत्रणा की है, किन किन अधिकारियों से बात की है, उन अधिकारियों ने किन किन लोगों से बात की है, सीओ ने, एडिशनल एसपी ने, और किस तरह से एक सुनियोजित रणनीति बना करके मुकदमा कायम किया गया है। यह बात न्यायालय आसमान से नहीं पाएगा, किसी न किसी को रखना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष तो ये बात रखेगा नहीं। अगर बापूजी एक पेशेवर अपराधी होते तो वे और उनके साथी स्वयं इन तथ्यों को इकट्ठा करके रखे होते। आज वकील साहबान चाहे कितने भी योग्य हों, मैं किसी को हाथ जोड़ कर रहा हूं, चुनौती नहीं दे रहा, कितने भी अनुभवी हो, कितने भी योग्य हो, वे तथ्यों के आधार पर केस की बहस करते हैं।
वे काउंटर इन्वेस्टिगेशन की प्राय राय नहीं देते हैं। और किसी ने राय दिया हो तो बताइए कि इस केस की काउंटर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये सवाल है कि मुकदमा किसने लिखाया, किसकी समझ से लिखा है, किससे उससे बातचीत हुई। और थाने का नियम है कि थाने में पहुंचते ही मुकदमा लिखा जाए, थाने पर लोकेशन ली जाए फोन की कि कितने देर वादनी को बैठाया गया है, कितने देर इंतजार करना पड़ा है, इस बीच में किससे किससे साठगांठ हुई है, दरोगा साहब जी की किससे बात हुई है, किस सीओ से किस एसपी से बात हुई है, एसपी साहब की इस बीच में किससे बात हुई है, किसका फोन एसपी के पास आए हैं, एसपी के फोन किसके पास गए हैं, दरोगा के पास किसके फोन आए हैं, दरोगा ने किसके फोन किए हैं। इसको हम लोग गपशप की भाषा में काउंटर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। काउंटर इन्वेस्टिगेशन इस केस में की ही नहीं गई है, और जब तक काउंटर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी तब तक आदमी नहीं बचेंगे। लालू के केस में जब यह काउंटर इन्वेस्टिगेशन कायदे से की गई तब उनके बाहर आने का रास्ता प्रशस्त हो पाया। काउंटर इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब है कि आपको उन परिस्थितियों की जांच करनी पड़ेगी जिन कारण से खुद आप पर आरोप लगाए गए। सर मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा सर इस कार्य के लिए अगर भाग दौड़ करने वाली कोई टीम हो, अगर कोई भाग दौड़ करने वाली टीम हो जो इस पहलू को देखे तो मैं फाइल रख दी जाए। मैं काउंटर इन्वेस्टिगेशन के लिए 150 बिंदु ऐसे रख सकता हूं कि उनका उत्तर अगर निकाल लिया जाए तो जिस क्वालिटी के वकीलों ने बापू जी की पैरवी की है उसकी 10% क्वालिटी वाले लोग भी इनको निर्दोष सिद्ध कर लेंगे। काउंटर इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है कि जो हम पर आरोप लगाता है वह कहां से दोषी है, वह किसकी साठगांठ से आरोप लगा रहा है, अगर वह झूठा आरोप लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, मंथरा को का प्रेरक कौन है, कैकेयी को किसने बिगाड़ा, मंथरा ने, मंथरा कैसे हुआ। एक कुछ तथ्य ऐसे छूट जाते हैं जिसके आधार पर मंथरा संदेह पेश करती है कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें योग्य, कि भरत जैसे आज्ञाकारी बेटे को दशरथ जी ने क्यों नहीं घर बुलाया, शत्रुघ्न को क्यों नहीं घर बुलाया, कैकेयी के मायके वालों को क्यों नहीं निमंत्रित किया गया। इस बात को जब मंथरा उठा देती है तो कैकेयी जैसी माता जो राम को बेटे से बढ़कर प्यार करती थी उसका तक मन विचलित हो जाता है। इसी तरह से अभियोजन पक्ष तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके जज की अंतरात्मा को विचलित करके अपने पक्ष में फैसला लेता रहा है। अगर तथ्यों को सही ढंग से अभियुक्त पक्ष प्रस्तुत कर ले कि नियम यह है कि तुरंत FIR हो, मेरा 90% विश्वास है कि किसी भी थाने में किसी भी मुकदमे में तुरंत जाने पर FIR नहीं होती है। घंटों मुलजिम को, घंटों सारी पीड़ित पक्ष को बैठाया जाता है और जिसमें साठगांठ करनी होती है, योजना बनानी होती है, उसमें तमाम लोगों से बातचीत की जाती है। आखिर क्या ऐसा वजह आ गया कि VIP से SO CO SP को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करनी पड़ी जिस टाइम पर मुकदमा लिखा गया। इस पर काउंटर इन्वेस्टिगेशन अगर कर ली जाए, इसी तरह जब जब तफ्तीश हुई, जहां जहां छापे मारे गए, जहां जहां दबिश पड़ी है, जहां जहां तलाशी हुई है, वहां तमाम ऐसे लोग GD की रवानगी में होंगे जो उस दिन ड्यूटी पर ही नहीं होंगे। आप ताज्जुब करेंगे कि खाली किसी क्रिमिनल केस में पुलिस के अभिलेखों का मिलान खाली उनके मोबाइल फोन के लोकेशन से कर लिया जाए तो सारे विभाग की असलियत खुल के सामने आ जाएगी। तमाम मामले इनाम पाने के लिए ऐसे बाद में नाम जोड़ दिए जाते हैं जो कि कहीं होते ही नहीं है। सोच विचार करके 10 बार FIR लिखी जाती है, 10 बार फाड़ी जाती है, तब जाके पक्की FIR लिखी जाती है। विवेचना चालू होने के बाद FIR लिखी जाती है। इन सारे पहलुओं को अगर न्यायालय के सामने रखा जाए तो मुझे आज भी पूरा विश्वास है केस छूट जाएगा।
सर यहाँ तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो हास्यात्मक हैं, अगर थोड़ा भी इनमें जिस तरीके से आपने बताया कि हम अगर थोड़ा भी इसमें अगर ध्यान केंद्रित करके कुछ अगर और भी तथ्य निकालना चाहे तो आसानी से निकलते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय उठ रहा है, इसी बात पे फोकस हो रहा है कि अभी लोगों को बापू चाहिए, उनके भक्त बड़े व्यथित हैं, समाज के जो लोग हैं उनको तो इन तमाम बातों से ज्यादा कुछ परवाह नहीं होती उन्हें। वो तो एक तो क्या है, उनको सच्चाई समाज में जिस माध्यम से मिल रही थी उसी ने सच्चाई बहुत गलत बताई। बापू को रेपिस्ट कर करके जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया समाज में, जबकि उनकी 0 FIR में रेप नाम का वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग भक्त हैं बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, तो इस समय उनको तत्काल में क्या करना चाहिए, वो आपसे एक सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं। देखिए, भक्तों को तत्काल में ये करना चाहिए कि चुनाव खोपड़ी पे हैं। अगर जो भक्त वाकई में भक्त है, वाकई में कन्विंस्ड है, अब बहुत लोग कन्विंस्ड हैं, अगर केवल 1000 आदमी प्रति विधानसभा क्षेत्र चाहें तो बड़ी से बड़ी मजबूत सरकार को उलट सकते हैं। केवल 4 लाख आदमी अपनी इच्छाओं को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर लाद सकते हैं। किसी गलत काम के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्कार के लिए ही एटम बम बनाया जाता है। ट्रांसफरेबल वोट बैंक प्रजातंत्र का एटम बम है। अगर यूपी में 400 सीटें हैं, जैसे मान लीजिए 4 लाख आदमी अगर कह दें तो सरकार को एक अनुचित से अनुचित मांग के आगे झुकना पड़ जाएगा, और नहीं झुकेगी तो सरकार चली जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी जनता उसके पास हो। सरकार केवल एक भाषा समझती है कि कौन सरकार को बदल सकता है। राजा केवल शक्ति की भाषा समझता है, चाहे राजा जो भी हो, और सत्ता में बैठा हुआ आदमी केवल राजा होता है। माँ सीता ने रघुवंश में कहा है लक्ष्मण से, जब लक्ष्मण उनको छोड़ने गए थे, कि वाच्यस्त्वया मत वचना स राजा वहनौ विशुद्धामप्य समक्षम मामलोक वादः श्रवणादहासि श्रुतस्य किं तत्संकुलस्य। है लक्ष्मण, तुम मेरी तरफ से उस राजा से कहना। उन्होंने राम नहीं कहा, पति नहीं कहा, बड़े भाई से कहना नहीं कहा, राजा से कहना, क्योंकि राजा से कहने की औकात लक्ष्मण की नहीं होती है। जिनको आप ज्ञापन देते हैं, किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की औकात नहीं होती है, किसी कैबिनेट मंत्री की औकात नहीं होती है कि वह अपने हृदय की बात को प्रधानमंत्री के सामने बोल्डली रख सके। यह एक दुर्भाग्य है प्रजातंत्र का। सीता ने कहा लक्ष्मण, तुम अपनी तरफ से छोटे भाई हो, राजा की प्रजा हो, तुम राम से नहीं कह सकते, लेकिन मेरी तरफ से उस राजा से कहना। राजा न किसी का बाप होता है, न किसी का भाई होता है, न किसी का बेटा होता है, वह केवल मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। यह राजा की पहली और आखिरी क्वालिटी है। वह राजधर्म में किसी के द्वारा, किसी माननीय अटल जी द्वारा गोधरा कांड के बाद दीक्षित कर दिया जाता है कि केवल उसे अपनी रेपुटेशन की चिंता रहती है, सत्य की चिंता नहीं रहती। तो राजा से अगर कह दिया जाए, क्या कहने कहा कि अपने आंखों के सामने अग्नि परीक्षा देने वाली सीता को छोड़ दिया गया, क्या यही परंपरा कुल की है? उसी तरह से एक सवाल अगर उठाया जाए सत्ता से कि अगर रोम ने वनवास दिया, जेल दिया, बापू जी को तो राम क्या देने जा रहे हैं? हवा में तीर चलाने से चलते, यस और नो में जवाब चाहिए। और अगर जवाब नहीं मिलता है तो केवल 4 लाख आदमी किसी पार्टी का अस्तित्व यूपी जैसे बड़े देश प्रदेश में कर सकते हैं। राजस्थान वगैरह में केवल 80,000 आदमी चाहिए किसी पार्टी के अस्तित्व को लगभग समाप्त कर देने के लिए। इससे अधिक औकात
बापूजी और उनके समर्थकों, उनके रिश्तेदारों की है। अगर वे खाली विकल्प ढूंढना बंद करके, अगर कृष्ण नहीं रहेंगे तो न रहे, कलयुग आ जाए, सहस्त्र भाव न रहे, चाहे रावण आ जाए, चाहे फिर वह ऋषियों की हड्डियों को जिंदा चबा जाए, यह मंजूर, लेकिन जमदग्नि की गाय को उनका गला काट के छीन लिया जाए, यह मंजूर नहीं। जब यह भावना आती है कि जमदग्नि का गला काट के कोई जमदग्नि की गाय नहीं छीनने पाएगा, इसके लिए चाहे रावण की पीठ पार करना पड़े, लेकिन शास्त्र भाव को समाप्त किया जाएगा। जब इतना कड़ा अल्टीमेटम देता है, कोई समाज तक समाज सुनता, सत्ता सुनती है। लक्ष्मण ने सुग्रीव को यही अल्टीमेटम दिया था कि जय अगहन व्याध एव बाली, यही संदेश सुनाया था कि जय अगहन व्याध एव बाली ते सकन सुकंठ ते जय अगहन व्याध एव बाली, जय सर व्याध एव बाली जी सर। मूड एकाली, वह बाण जिससे रोम राज्य समाप्त हुआ था, वह बाण तर्कस में खाए। अगर आज भी न्याय नहीं मिला तो वह बाण तर्कस से फिर निकलेगा। और अगर यह निर्णय हो जाए कि सत्ता अगर न्याय नहीं करती है, सत्ता के पास न्याय करने की पावर है। शाहबानो केस के फैसले को राजीव गांधी जी ने पलटा था, SC एक्ट के फैसले को स्वयं मोदी जी ने पलटा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को अगर 24 घंटे में पलटा जा सकता है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंफर्म किए गए मृत्युदंड को 24 घंटे में माफ किया जा सकता है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आजीवन कारावास के मुलजिम को तुरंत रिहा किया जा सकता है, और ऐसे कैसे हुए हैं जयललिता ने राजीव गांधी के हत्यारों को समाधान दिया। तो अगर बापूजी निर्दोष हैं, जनमन इसे मानता है, अगर सत्ता इसे मानती है, और जिसे आज सत्ता कहते हैं, वीडियोज मौजूद हैं कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग किस तरह से चरण बापूजी का लेते थे। अगर बापूजी गंदे थे तो किसी गंदे आदमी के दरबार में, किसी बलात्कारी आदमी दरबार में क्या अटल जी और मोहन भागवत जी कहते थे? क्या बलात्कारियों के चरण छूने जाते थे? किसी आदमी की रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनती है, एक दिन में आदमी बलात्कारी नहीं बनता है, एक दिन में संत नहीं बनता है, एक दिन में हिंदूवादी नहीं बनता है, एक दिन में राष्ट्रवादी नहीं बनता है। उसकी टोटल पृष्ठभूमि देखनी पड़ती है। अटल जी के, माननीय भागवत जी के, माननीय अटल जी के, माननीय मोदी जी के, माननीय अडवाणी जी के वीडियो में चित्र मौजूद हैं कि किस तरह से साक्षात प्रणाम अर्पित करते रहे बापू जी को। क्या ये लोग बलात्कारियों का दरबार करते थे? क्या तब ये दूध धोते बच्चे थे, इनको नहीं पता था कि बापू जी बलात्कारी होंगे? इतनी कन्याएं आश्रम में पड़ी हैं। ये सबके ऊपर एक कलंक है कि अगर एक महात्मा को संरक्षण मिलती महिलाएं पड़ी हैं, उन समस्त महिलाओं के चरित्र के बारे में समाज क्या सोचेगा, इसको भी जवाब देना होगा। सत्ता को जवाब देना होगा कि जो महिलाएं बापू जी के संरक्षण में रह रही हैं, उनको बाप की तरह मान के रह रही हैं, उनको पिता तुल्य मान के जो रह रही हैं, बड़ा भाई मान के रह रही हैं, वे समाज में क्या मुंह दिखाएंगी, इसको सत्ता को सोचना पड़ेगा। इस तरह से बापू जी कोई चना चबाना नहीं है कि उनको चबा लिया जाए। हजारों लाखों महिलाएं उनको बाप की तरह मान करके, भाई की तरह मान करके उनके संरक्षण में आश्रम में रह रही हैं। क्या एक बलात्कारी के आश्रम में रह रही हैं? अगर वे बलात्कारी होते तो क्या इतनी महिलाएं जो रह रही हैं, क्या उनके पास समझ नहीं है? क्या उन्होंने बापू जी को देखा नहीं है? क्या उनकी आंखें नहीं है? क्या इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो उनके चरणों में लेटते थे बापू जी के, क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? क्या उनके पास बोध नहीं था कि बापू जी सदाचारी हैं, बलात्कारी हैं? पहली बात, एक घटना हुई नहीं होगी। अब घटना अगर हुई भी हो तो महर्षि योगी, योगियों के राजा योगी भरतहरि जी ने इसका जवाब दिया है। विश्वामित्र को माफी मिली, नहीं सर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लू देना चाहूंगा सर आपको।
तो बापू जी को मत कर सकता है। सर डीजी साहब, मैं एक सवाल यहाँ पर रखना चाहूंगा। हम तो देखो सत्य के पथिक हैं। बापूजी ने हमेशा सत्य के पथिक का ही आदर किया है और बापूजी ने सत्य के ही लोगों को समर्थन दिया है। कलयुग की बात अगर करते हैं डंके की चोट पर कि दाग को दाग माना जाएगा, कलंक को कलंक माना जाएगा और अत्याचार को अत्याचार माना जाएगा, तो भी बापूजी के सारे दस्तावेज आज स्पष्ट रूप से प्रमाणित दे हैं और वो स्पष्ट रूप से चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ये घटना हुई ही नहीं है। उनके दस्तावेज आज कोई भी उठा ले, आज नहीं सुना जा रहा है तो कल भी सुना जाएगा, लेकिन दस्तावेज अगर उनके देखे जाएंगे तो वो पूर्ण रूप से स्पष्ट बोल रहे हैं कि बापूजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो भी इन तमाम बातों का तो विवेचना बहुत दूर की बात हो जाती है। क्या बोलते हैं सुब्रत त्रिपाठी जी, जब ये तमाम दस्तावेज, ये तो अंधे नहीं हो सकते, जब बापूजी थे नहीं वहां पर, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है कि लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो चार्जशीट जो बनाई जाती है उसमें पूरा वर्णन कर दिया जाता है कि वहां कुटिया में बड़े बड़े आवाजें आ रही थी, वहां से बड़ी बड़ी तालियां, अगर हमने उसका भी एनालिसिस किया है, कुटिया जहां पर है वहां से कोई ताली भी बजाता है तो भी उसकी आवाज सुनाई देती है, फिर भी ये तमाम बातों में चार्जशीट में ऐसा लपेट दिया गया है, तो भी कई बार कोर्ट के माध्यम से चंचल मिश्रा को फटकार मिली है कि आपने जो चार्जशीट बनाई है कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी बातें संदिग्ध हैं। तो भी जब इतनी सब साक्ष्य प्रमाण है, आज उन तमाम बातों को बापूजी तो हमेशा स्पष्टवादी रहे हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी तो बहुत दूर की बात हो जाती है, संतों का चरित्र तो ऐसे ऐसे रहे हैं कि जो हम वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी महिमा हमको समझ में नहीं आ सकती है। बापू एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, समाज के लोगों के मार्गदर्शन को स्थापित करने वाले लोग हैं, वो अपने चरित्र से समाज को सीख देने वाले हैं, तो वो भला इस तरीके से आज कैसे हो सकते हैं? क्या बोलेंगे इन तमाम बातों को? तो आपने स्पष्ट तरीके से देखा है और कई उनके शिष्यों को भी आप देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। बापू जी का चरित्र निर्मल है, इसका प्रमाण है कि इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी आज भी साधिकाएं वहां साधना कर रही हैं। यह उनकी आस्था है, आज भी समाज की आस्था है। वरना कोई आदमी अपनी बहन बेटी बहू को अगर समाज दोषी मानता, कानून भले दोषी मान रहा हो, फर्जी साक्ष्य सामने रख दिए गए हैं उसके बूते पर, क्योंकि तो न्यायालय का फैसला, आदरणीय न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वह सामने जो तथ्य आते हैं उन तथ्यों का आधार फैसला होता है। बापू जी के पक्ष के तथ्य अभी रखे ही नहीं गए हैं। मैंने कहा पहले दो हल है, एक कानूनी हल, एक राजनीतिक हल। कानूनी हल यह है कि काउंटर इन्वेस्टिगेशन करके बापू जी के समर्थन में तथ्यों को उनके भक्त लाना और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में उस तरह की पैरवी न हो जैसे कि सेशंस कोर्ट में हुई है, बचाव की पैरवी न हो, आक्रामक पैरवी हो। यह पैरवी यह हो कि किस तरह से हम निर्दोष हैं, किस तरह से दूसरे दोषी हैं, किस तरह से हमको फर्जी फंसाया गया है, ये सारे तथ्य रिकॉर्ड पर है। इन सारे तथ्यों को खाली टेलीफोन पर लोकेशन ले ली जाए, किससे किससे बात हुई ले लिया जाए, तो ये सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। इन तथ्यों को सरकार नहीं निकालेगी, निकालना चाहिए, नहीं निकालेगी। इन तथ्यों को भक्तों को निकालना पड़ेगा, एक टीम बना के निकालना पड़ेगा, एक सेंट्रल गाइडेंस में निकालना पड़ेगा कि कैसे इनको तथ्य लाए जाए। तथ्य लाए जाने के बाद उनका विश्लेषण करके जिस तरह के योग्य अधिवक्ताओं की टीम सामने प्रस्तुत कर रही है, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने प्रस्तुत किया है। सर समय का हम देखते हुए नए तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत करें। ये हुआ इसका इन्वेस्टिगेटिंग पहलू, कानूनी पहलू। दूसरा पहलू जो मैंने शासन का पहलू बताया, शासन केवल शासन की भाषा समझता है। वही आदरणीय लक्ष्मण जी जो राम की आज्ञा पर सीता को छोड़ सकते थे, जो राम के लिए परशुराम से लड़ सकते थे, जब दुर्वासा सामने पड़े तो प्रतिज्ञाबद्ध होने पर भी राम की आज्ञा का उल्लंघन किए और अंतिम दंड तक राम से लेने को तैयार थे। राम के मना करने पर भी राम की आज्ञा का उल्लंघन करके
उस कक्ष में घुस पड़े आदरणीय लक्ष्मण जी, जिस कक्ष में घुसने से किसी को राम ने निषेध दिया था और प्रतिज्ञा लेकर के निषेध दिया था। शासन वह भाषा समझता है, शासन केवल दुर्वासा की भाषा समझता है। वह किसी सुदामा का मनोरंजन करता है। सुदामा का मनोरंजन बहुत हो गया। अगर शासन से मनवाना है तो दुर्वासा की भाषा बोलनी होगी, जो राम से बोला था, जो लक्ष्मण से बोला था दुर्वासा ने, जो यदुवंशियों से दुर्वासा ने बोला था। उस दुर्वासा की भाषा को बोले बगैर सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं कोई सुनता है। कलयुग में कौन सुनेगा? सतयुग में तो यह हाल थी कि जो सबसे पवित्र राजा नहुस माने गए थे, उनको इंद्र के कुछ दिन अभ्यस्त होने पर गद्दी जब बैठाया गया तो धरती के जो सबसे पवित्र राजा नहुस थे, वे तक पहला शासनादेश उन्होंने किया कि इंद्राणी का भोग करेंगे। उसके लिए सर यहाँ पर सर जो और गेस्ट हैं, तो सर विद्वान कितना दबे होते हैं, बुद्धिजीवी कितना दबे होते हैं, इसका प्रमाण यह है कि सातों ऋषि सप्तर्षि नहुस को अपने कंधे पर ले जा करके इंद्राणी से के सामने ले जाने के लिए तैयार हुए। जब उनके पीठ पलट पड़ा तब जाकर उन बुद्धिजीवियों की अकल आई, तब जाकर उन गिरगिट बना दिया नहुस को। जब तक अपने पीठ पलट नहीं पड़ती है तब तक हर बुद्धिजीवी को दुनिया भर का ज्ञान पहुंचता है कि आसाराम बापू जी कैसे, फलाने ऐसे, शासन ऐसे, छवि देखनी पड़ती है, मर्यादा देखनी पड़ती है। यह सारा ज्ञान तब तक होता है सप्तर्षियों का जब तक नहुस उनके सिर पर लात नहीं मारता है। आगे पीछे सबके सिर पर लात पड़ेंगे। सारे संतों को बात ध्यान रखनी। जिस तरीके से कभी चिन्मयानंद के साथ, कभी उनके साथ यह एक व्यापक षड्यंत्र चल रहा है जो कि ईसाईकरण के खिलाफ खड़ा होगा, जो अन्य राष्ट्रभक्त, देशभक्त, समाजभक्त, धर्मभक्त के मुद्दे खड़ा होगा, उसके खिलाफ इस तरह के आरोप लगेंगे ही नहीं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बदनामी को ओढ़ना पड़ता है, बदनामी को ओढ़ना पड़ता है। बद काम नहीं करना चाहिए, बदी से डरना चाहिए, बदनामी से नहीं डरना चाहिए। बदनाम तो अच्छे लोग होते ही। दे देना चाहेंगे सार अभी मेरा संदेश तो यही है, हर आदमी अपनी बुद्धि पर देता है कि उनके बचाव में अभी काउंटर इन्वेस्टिगेशन उनके भक्तों ने, पैरोकारों ने किया ही नहीं। ये मैं बड़ा कड़वी बात कर रहा हूँ जी। केवल वकील जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार लड़ रहे हैं, लेकिन जो बचाव में तथ्य एकत्रित होते हैं वे पेशेवर अपराधियों के मामले में उनके पेशेवर साथी करते हैं। बापूजी पेशेवर अपराधी नहीं, उनके भक्तों को मुकदमा लड़ने का अनुभव नहीं है, उनके भक्त चोर चक्के डाकू नहीं है, वे 10 मुकदमे नहीं लड़े हैं, उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं है कि कैसे काउंटर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। काउंटर इन्वेस्टिगेशन माने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, कि कैसे वो इन्वेस्टिगेशन गलत है। अगर कोई आदमी उनके शीर्ष परिवार से आशीर्वाद लेके, उनके शीर्ष संगठन से आशीर्वाद लेके अगर 10-12 आदमियों की टीम समुचित भागदौड़ करके बड़े स्तर का जगह जगह साक्ष्य संकलन करने को तैयार हो, आने जाने को तैयार हो, तो वे किसी से इस पर गाइडलाइन ले सकते हैं, किसी ऐसे पुलिस अफसर से जो वकील भी हो। मैं वकील भी रहा हूँ, पुलिस अफसर भी रहा हूँ। मैं अपनी सेवाएं निःशुल्क इसके लिए अर्पित कर सकता हूँ। कोई दूसरा सुपात्र मिले उसकी सेवाएं ले सकते हैं। कोई मैं श्रेय के लिए, यश के लिए नहीं कह रहा हूँ। किसी एक ऐसे आदमी को जिसको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का और कोर्ट का दोनों का ध्यान हो, दोनों का ज्ञान हो, उस आदमी के मार्गदर्शन में एक काउंटर इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक जवाबी इन्वेस्टिगेशन की जाए और साक्ष्य इकट्ठे की जाए कि कैसे एक व्यापक षड्यंत्र हुआ है। ये साक्ष्य बह रहा है, खाली से बटोरने की देर है। कैसे एक व्यापक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है। सबकी इसमें लोकेशन निकालनी पड़ेगी, फोन की सबकी बैकग्राउंड निकालनी पड़ेगी कि जिन लोगों ने FIR लिखवाया, जो इसके प्रेरक रहे,
उनकी क्या हैसियत तब थी, आज कितनी हो गई है, कितने एनजीओ उन्होंने चलाए, कितने उन्होंने पैसे खाए, उन पैसों का सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, जहां उन पैसों का खर्च दिखाया गया वे खर्च हुए भी नहीं हुए। शासन सत्ता जो टाइम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में थी, उसने मुकदमा लिखाने के पहले या बाद में उन्हें उपकृत किया या नहीं किया, ये सब साक्ष्य इकट्ठा करने पड़ेंगे। पुलिस वालों की लोकेशन क्या थी, जितने लोग थाने में लिखा पढ़ी बताए जा रहे हैं वे थाने में थे भी या नहीं थे, या इनाम लेने के लिए बाद में जीडी में फर्जी अपना नाम लिखवा लिए। जी, ऐसे 50 सवाल होते हैं सर। इस समय हम देख रहे हैं सर, हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, जिनके आंसर्स के जवाब निकालने के लिए कम से कम 150 आदमियों को महीने 15 दिन भागदौड़ करनी पड़ेगी। महीने 15 दिन की भागदौड़ में इतने तथ्य आने लगेंगे कि सारे न्यायालय और सारी जांच एजेंसियां चीख चीख कर कहने लगेंगी कि निर्दोष है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्ट्रिक्चर रहेगा जांच एजेंसियों के खिलाफ कि उन्होंने अन्याय किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वामी जी संत हैं, उनके चेले भी संत प्रकृति के हैं। कुछ संत हैं, कुछ छोटे संत हैं, कुछ मझोले संत हैं, जो नहीं भी संत हो पाए, संत प्रकृति के हैं, संत होने को रुझान है तभी उधर गए हैं। वे पेशेवर अपराधी नहीं है। वकीलों की मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद वकील हूँ। अगर सामान्य केस हो तो मेरे पास कोई आया तो मैं क्यों काउंटर इन्वेस्टिगेशन चक्कर पड़ूंगा। जो चीजें मेरे सामने तथ्य रखे जाएंगे उन्हीं की तो एज ए वकील मैं उन्हीं की तो बात करूंगा, तथ्यों को बटोरने नहीं जाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं एक पुलिस अफसर भी रहा हूं, इसलिए अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो भक्तों के आगे तो वे अपनी कमेटी बैठा के मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे उनको निर्दोष होने के साक्ष्य मिलेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या टूल घाट उन्हें इकट्ठा करनी है, कैसे उन्हें कसना है, कहने उनसे सुनना है। और उसके बाद जितनी महान हस्तियां लगी थी वे एक दिन खड़ी हो जाएंगी तो बापूजी उनकी एक चीख में, उनकी एक चीत्कार में निकल के बाहर आ जाएंगे। आज सर तथ्यों को कलेक्ट नहीं किया गया है, बचाव के तथ्यों को किसी ने कलेक्ट ही नहीं किया है। मैं किसी भक्त की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसको इतने गंदे कामों का अनुभव नहीं है, उसको इतने गंदे कामों का अनुभव नहीं है। सर हम अभी देख रहे हैं कि सर काफी बड़ी डिबेट हुई है और इसमें आपने बहुत सारी चीजें रखी हैं, बहुत सारी सार चीजें रखी हैं। इन तमाम चीजों में वर्क करने की आज बहुत आवश्यकता है। आपने कई काउंटर अटैक वाले सवाल भी रखे हैं और हम देख रहे हैं कि आज हमारी डिबेट एक पुख्ता भंडार, हीरे की खदान लेकर समाज के बीच में जाएगी और इसमें जो मोती निकलेंगे वो एक बड़े मार्गदर्शन के रूप में समाज में आएंगे। कई बातें उठती है, कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि आप लोग एक पक्ष को बचाते हैं, दूसरे पक्ष की आप पॉलिश करते हैं, लेकिन मैं ये बात रखना चाहूंगा, देखिए हम एक सामाजिक दृष्टिकोण को देख रहे हैं कि समाज के लोग भी बापू के हैं और एक सामाजिक लोग भी इस मिशन में आकर अपनी एक अहम भूमिका अदा करें। बापू जी का मुद्दा मात्र गुरु और शिष्य का मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है और आज भारतीय संस्कृति की धरोहर बापू रहे हैं। तो जो अपने माथे में मिट्टी लगा के घूमते हैं उन लोगों का भी कर्तव्य है कि इस आहुति में आए और इन तमाम चीजों को समझें और मिलकर मैं नहीं हम बोलकर इस प्रकरण को देखें और एक आदर्श रूप में स्थापित हों। इसी के साथ आज हमारी डिबेट चरम सीमा की ओर जा रही है, पूर्णता की ओर जा रही है। सर हम आपके आभारी हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। आप इस उम्र में भी बिल्कुल ओजस्वी तेजस्वी तरीके से आपने लोगों का मार्ग प्रशस्त किया। हम आज आपके आभारी हैं। सच हम इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे, कभी तीखा तो कभी विश्लेषण युक्त, तो कभी किसी के सुझाव, तो कभी कटाक्ष, ये तमाम सच हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, सभी मेहमानों से हम चाहते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।